हो सकता है कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, या फिर अब तो टाइम ना होने के बराबर ही बचा है और अब डर लग रहा है कि इतने थोड़े टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस कैसे पूरा करूंगा यार। तो दोस्तों रिलैक्स, आपको ना डरने की जरूरत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम आपको बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में आप अपना सिलेबस स्मार्टली कंप्लीट कर पाओगे। एक बेस्ट स्टडी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आप फुल फोकस के साथ पढ़ पाओगे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए याद करने का सही तरीका सीख पाओगे और कम मेहनत करके मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पाओगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा, कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। अब आपको ये तो पता होगा कि इतने कम टाइम में आप सब कुछ पढ़ तो नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सब कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम से पहले सिलेबस कवर प्लानिंग मोड में आकर यही गलती करते हैं। वो एकदम से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम वाले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है। यानी मेरे दोस्त, आपको अपना फोकस उन चैप्टर और टॉपिक पर लगाना है जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जानने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप अपने किसी क्लासमेट से पूछ सकते हो और पिछले 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर सकते हो, या इंटरनेट की मदद से पता करो कैसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बार बार हर साल आते हैं। और अब इन चैप्टर को भी 3 एरियाज में डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको बुक के 50% चैप्टर पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। इसलिए अभी आपको अपना सारा फोकस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने में लगाना है। मेरे दोस्त, अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में भी 80-20 बड़े टॉपिक प्रिंसिपल को अप्लाई करो और उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो जिनसे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपको क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है और कितना टाइम किसको देना है, उस हिसाब से आपको अपने टाइम को डिवाइड करना होगा, जिसे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हो, जिसको कहते हैं द फेल्स टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ द मेलबर्न में दिया गया एक बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर जिसमें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को सिखाया गया था, जिसका नाम है फ्रिल्स, यानी कि फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटेंसिव लिमिटेड सेशन, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है, अगर आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है जहां आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, और ध्यान रखो आपके स्टडी सेशन छोटे मगर इंटेंस होंगे, जिससे आप बोर होने से बचोगे और सारी चीजों को अच्छे से समझकर पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो कि आपको दिन के 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मेरे दोस्त सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर 10:30 से 12:30 बजे तक 2 घंटे और पढ़ाई करो, फिर 2 घंटे की ब्रेक लो, 2:30 बजते ही वापस पढ़ना स्टार्ट करो, 4:30 बजे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद एक 3 घंटे का ब्रेक लो, फिर 7:30 से 9:30 बजे तक 2 घंटों का लास्ट सेशन करो। पर आफ्ताब भाई, इससे आखिर होगा क्या? बहुत ही जबरदस्त फ्रिल्स टेक्निक का यूज करके आपने 8 घंटे पढ़ाई तो की और साथ में आपको 5 घंटों से ज्यादा ब्रेक टाइम भी मिल गया, ताकि आपके ब्रेन को भी बीच बीच में रेस्ट मिलता रहे, ताकि उसे पढ़ा हुआ याद रहे। तो वहीं अगर आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरीके से पढ़ने से आपके ब्रेन को ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता और आप अच्छे तरीके से सब कुछ याद रख पाते हो। अब आप समझ गए होंगे, सुबह 6 बजे उठकर रात 12 बजे तक बिना कोई ब्रेक लिए नॉन स्टॉप पढ़ाई करने से आपका फायदा तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। आपको गधों की तरह पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, बल्कि पढ़ने के वक्त लर्निंग और याद करने का भी एक सही और मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है, जो कि है मल्टी सेंसरी लर्निंग। जब एग्जाम सर पर हो तो टेक्स्ट बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना होगा और इंटरनेट यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ताकतवर हथियार बनेगा। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ उन चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में समराइज किया होगा। और ऐसी वीडियो को ढूंढो, उन्हें 1.5x की स्पीड से देखना शुरू कर दो। इससे आपका टेक्स्ट बुक से रीड करके खुद से सब कुछ समझने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि वीडियो से आप डायरेक्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाते हो। ध्यान रहे,
आपको सिर्फ वीडियो को देखते ही नहीं रहना है, बल्कि पेन और पेपर लेकर साथ में नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक तरह की पैसिव स्टडिंग कर रहे हो, जिसे आप एक कान से सुन रहे हो और दूसरे कान से निकाल रहे हो, जिसको देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वीडियो देखकर सीखने से आप मल्टी सेंसरी लर्निंग के मूड में आ जाते हो, जहां आप कुछ भी सीखने के लिए अपने एक सेंस से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हो, जहां आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, जिससे इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ज्यादा देर तक रह पाती है, जो आपको एग्जाम तक याद रहती है। मैक्स आउट पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है आप एक काम को करने में खुद को जितना भी टाइम दोगे, वो काम खत्म होने में उतना ही टाइम लेगा। अगर आपका अगला एग्जाम 3 दिन में हो तो आप 3 दिनों में ही अपना सिलेबस खत्म करोगे। वहीं अगर आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है तो आप सिर्फ एक ही दिन लगाओगे। यानी आप खुद को किसी चीज को करने के लिए जितना टाइम दोगे, आप उसे करने के लिए उतना ही टाइम लगाओगे। तो आपको करना ये है, आप अपने बिग गोल जो कि सिलेबस है उसे अपने छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लेना है। यानी आपके डिसाइडेड चैप्टर्स, अब इन चैप्टर को आपने डेडलाइन देनी है और एक टाइम लाइन भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लास्ट डे को पढ़ना है या रिवाइज करना है और आपके पास 8 चैप्टर और टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, और आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपने आज 8 घंटे ही पढ़ना है, तो आपको हर चैप्टर और टॉपिक को 1 ही घंटा देना है। जब आपका 1 घंटा मुकम्मल हो जाएगा तो आपको फौरन नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट हो जाना है। पहले वाले चैप्टर और टॉपिक को लेकर नहीं बैठे रहना। इससे होता क्या है कि आपके दिमाग के पास एक मेजरेबल गोल होता है, आपके माइंड में एक हलचल मची होती है कि आपको इतनी देर में ये चैप्टर या टॉपिक खत्म करना ही है, इसके बाद मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। इससे होगा ये कि आपका फोकस नहीं भटकेगा और आप इस बात पर फोकस करोगे कि नेक्स्ट 1 घंटे में मुझे ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करना ही है, ताकि नेक्स्ट वाला या बाकी के सभी चैप्टर या टॉपिक मैं टाइम पर खत्म कर सकूं। पर यह करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। ऐसा ना हो आप सोकर 12 बजे उठे हो और अपने सारे चैप्टर को पूरा करने के लिए आप आधी रात तक पढ़ाई करो, जिससे आपको रात को कम नींद मिलेगी। तो अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठो और हर चैप्टर को एक फिक्स टाइम में पढ़कर फिनिश करते जाओ। ऑप्टिमाइज योर इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम। आइए इसे एक छोटी स्टोरी की मदद से सिंपली समझते हैं। दोस्तों, ओडिसियस अपने टाइम का एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था, जहां वो समंदर के जरिए अपनी पूरी फौज को लेकर जंग से वापस लौटकर अपने घर जा रहा था। उसे ये पहले बताया जा चुका था कि वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में एक आयरलैंड दिखेगा, और जैसे ही वो उस आयरलैंड के पास से गुजरेगा उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी, और ये आवाजें सुनने में बहुत ही मीठी होंगी, जैसे जन्नत से आ रही हो, जैसे परियां गीत गा रही हो। और जैसे ही वो उन आवाजों के पीछे उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो उस आइलैंड के ट्रैक में फंस जाएगा, जो पूरी शिप को पानी में डुबा देगा। अपने जहाज और फौज को इस हादसे से बचाने के लिए ओडिसियस ने अपनी फौज के सभी लोगों को कहा कि अपने कान बंद कर लो, ताकि वो उस आवाज को सुनकर उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश ना करे। पर साथ में ओडिसियस खुद उन आवाजों को सुनने के लिए बेचैन था। वो सुनना चाहता था कि वहां से कैसी आवाजें आती हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। इसके लिए उसने अपनी सारी फौज को ये कहा कि मुझे शिप के ऊपर ले जाकर मेरे हाथ पांव को रस्सियों से बांध दो, और मैं चाहूं कितना भी रोऊं या गिड़गिड़ाऊं जब तक हम उस आइलैंड के पास से ना गुजर जाएं। मुझे बिल्कुल भी खोलना मत। अपने चीफ की बात मानते हुए फौजियों ने ओडिसियस को बांध दिया, और जैसे ही वो आइलैंड नजदीक आया उसे बहुत ही मजेदार आवाजें सुनाई देने लगी। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और रस्सियों को खोलने की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और किसी भी फौजी ने अपने चीफ को दिया हुआ वादा ना तोड़ा और उनका जहाज सेफली उस आइलैंड से दूर चला गया। इसी तरह जो चीज एग्जाम के दिनों में आपको पढ़ने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शन। आप एग्जाम के टाइम इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे दोस्त, अपने आप को ओडिसियस की तरह किताबों के साथ बांध लो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ताकि आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज, दोस्तों और फैमिली की बातें या फिर कोई भी आवाज आपको अपने गोल से भटका न दे। पहले तो पढ़ाई के लिए सही एनवायरनमेंट चूज करने के लिए सबसे पहले एक ऐसी जगह तलाश करो जहाँ सुकून हो, कोई शोर सुनाई न दे और कोई डिस्टर्ब न करे। और अब अपने मोबाइल की सभी एप्स की नोटिफिकेशन ऑफ करके साइड पर रख दो और पढ़ने बैठ जाओ। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।